हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी कैंडिडेट के लिए। जितने भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज का वेट कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खबर है ये। ब्रेकिंग न्यूज़ है, देख सकते हैं। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी द्वारा राज्यसभा में ऑफिशियल डेटा रिलीज की गई है कि कितनी वैकेंसी रेलवे में निकलने वाली है और कितनी वैकेंसी जो है वो इम्प्लेंट की गई है। यहाँ पर टोटली आज तक की ऑफिशियल न्यूज़ पेज पे है, यहाँ पर भी बताया गया है। ये टोटली मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने क्या बयान दिया है और क्या ऑफिशियल डेटा रिलीज की गई। उस डेटा में टोटल स्टेट वाइज कितनी वैकेंसीज है, कितनी इम्प्लेंट हुई है और कितनी फ्रेशर वैकेंसी जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलने वाली है। दैट इज मैसिव अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ा खबर आ चुका है, वो भी रेलवे मिनिस्टर द्वारा। इतने दिनों बाद फिर से राज्यसभा में एक बवाल उठा है वैकेंसीज को लेकर। बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया गया। अब इसमें बात करेंगे कब तक निकल सकती है वैकेंसीज और कितनी वैकेंसी निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पर टोटली ऑफिशियल डेटा 2,48,895 पोस्ट की बात की गई है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज देखते हैं, क्योंकि हाँ, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज कि क्या क्या डेटा रिलीज की गई है टोटली नोटिफिकेशन के जरिए हम देखने वाले हैं। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले हम आगे बढ़े, जितने भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट हैं कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका ड्रीम जॉब क्या है, एएलपी टेक्नीशियन या फिर जूनियर इंजीनियर। देखते हैं किसने स्टूडेंट का जो एलपी जो है वो ड्रीम जॉब होता है। ये गाइस आज तक की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर भी बताई जाएगी कि रेलवे में की वैकेंसीज को अपडेट को लेकर। जरा इसको सुनते हैं। 40,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी है। रेलवे में सभी जोन में ग्रुप सी पोस्ट में 2,48,895 पद खाली हैं। वहीं ग्रुप ए और ग्रुप बी में 2,070 पद खाली हैं। घबराइए नहीं, मैं सिर्फ आपको न्यूज़ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि ऑफिशियल जितने भी न्यूज़ हैंडल है सब पे यहाँ पर ट्वीट का जिक्र किया गया है, जो राज्यसभा में फाइनली जो है रेलवे मिनिस्टर द्वारा पेश की गई है नोटिफिकेशन। अब डायरेक्टली चलते हैं उस नोटिफिकेशन पे हम। सो गाइज, यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं जिसके जरिए कोई भी न्यूज़ पोर्टल, चाहे आज तक कोई या फिर अदर न्यूज़ के जरिए, सिर्फ यहीं से वो डेटा लेता है और अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर अपने न्यूज़ मीडिया में वो पब्लिश करता है। तो यहाँ पर बताया गया एएनआई जो है वो एशियन न्यूज़ की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड पब्लिकेशंस आती है, गवर्नमेंट जो भी राय लेती है, जो भी एक्ट लाया जाता है, चाहे वो राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो या फिर जो भी राज्यसभा में डिबेट होता है, उसकी ऑफिशियल डेटा रिलीज करती है एएनआई। अगर आप नहीं जानते तो मैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वैकेंसीज इसके देखो, वैकेंसीज के बारे में 2,48,895 वैकेंसीज इन ऑल जोन ऑफ रेलवे इन ग्रुप सी पोस्ट, while 2070 पोस्ट आर वैकेंट इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट। यानी कि जितने भी ग्रुप सी पोस्ट है, अब ये ग्रुप सी पोस्ट कौन सी होती है देखो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रुप सी पोस्ट आपका जितने भी एएलपी टेक्नीशियन है और जूनियर इंजीनियर, ये सारी ग्रुप सी की कैटेगरीज में आते हैं और सेफ्टी कैटेगरीज में आते हैं। तो जितने भी ग्रुप सी पोस्ट है इसके बारे में बताया गया है, सिर्फ 2,48,895 पोस्ट सिर्फ ग्रुप सी लेवल की पोस्ट निकाली है। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ पोस्टें जो है वो मेंटेनर लेवल की होगी, यानी कि जो भी मेंटेनेंस के कार्य में काम आता है, जैसे ट्रैक मेंटेनेंस वगैरह। बट इसमें मैक्सिमम वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की है। उसके बाद कुछ वैकेंसी जो है वो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी यानी कि मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज में लिस्टेड है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये पोस्ट के लिए ये टोटल ऑफ 1,28,349 कैंडिडेट हैव बीन इम्प्लेंड अप टू 30 जून 2023 टू ग्रुप सी पोस्ट। उसके बाद इंक्लूडिंग लेवल 1 में अगेंस्ट नोटिफिकेशन ये टोटल ऑफ 1,27,280 कैंडिडेट हैज बीन इम्प्लेंड अप टू 30 जून 2023। फिर बताया जा रहा है टू लेवल 1 पोस्ट, देन अगेंस्ट नोटिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप ए सर्विस ऑन इंडियन रेलवे इज मेनली डन बाय यूपीएससी, इंडियन इन प्लान ऑन यूपीएससी एंड डीओपीटी। तो जो भी ग्रुप ए की वैकेंसी तो यूपीएससी निकालती है, आपको पता ही होगा, आईआरएस करके निकलती है वैकेंसीज, इंडियन रेलवे सर्विस। और कई सारी वैकेंसी जो है वो रेलवे के मुताबिक यूपीएससी डाउट करती है। बट हमें जो क्या करना है कि जो ग्रुप सी लेवल की पोस्ट होती है वो अब सिर्फ 2,48,895 ये सिर्फ जो है ओपन मार्केट में आरआरबी या फिर आरआरसी रिलीज की करती है। अब ये ऑफिशियल डेटा राज्यसभा में जो रिटन बेस पे दिया है अश्विनी वैष्णव ने, इसका जिक्र किया गया है। सबके नोटिफिकेशन को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज का यहाँ पर फाइनली जिक्र यहाँ पर मिला है गाइस। ये टोटली ऑफिशियल डेटा है जो कि राज्यसभा में अश्विनी वैष्णव ने पेश किया है, कितनी वैकेंसी हम निकालने वाले हैं और रेलवे में कितनी वैकेंसी अभी खाली है। ये आप देख सकते हैं, अपेंडिक्स के हिसाब से यहाँ पर टोटली बताई गई।
अलग अलग जोन है जहाँ पर सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, उसके बाद ईस्ट सेंट्रल, ईस्टर्न, मेट्रो, मेट्रो में भी वैकेंसीज रेलवे में इंप्लीड होती है। जैसे कि कोलकाता मेट्रो का अलग से वैकेंसी नहीं निकलता है, वो रेलवे में ही ऐड होके निकलता है। नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ सेंट्रल, साउथ ईस्टर्न रेलवे, उसके बाद साउथ ईस्टर्न, साउथर्न यानी कि सदर्न, साउथ वेस्टर्न, वेस्ट सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे। टोटल मिला के ये देखो, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, ये ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट है। तो ये मिनिस्ट्रियल कैटेगरी है ग्रुप ए पहले भी ये भी आरआरबी जारी करती थी, बट इसका एग्जाम अब यूपीएससी लेता है। अब ये जो एग्जाम है ग्रुप सी लेवल 1 की पोस्ट है, इंक्लूडिंग लेवल 1, यानी कि कुछ पोस्ट है यहाँ पर लेवल 1 जो ग्रुप डी की पोस्ट पहले कही जाती थी, क्योंकि ग्रुप डी के नाम से अब कोई भी पोस्ट नहीं आएगी। अब जो भी इंक्लूड होगी वो ग्रुप सी में इंक्लूड होके आएगी, इसीलिए लेवल 1 बोला गया है इसमें। तो कई सारी पोस्टें इसमें लेवल 1 की है जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखती है। अदरवाइज जितने भी सेफ्टी कैटेगरी जो आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है इसमें इंक्लूडेड है। तो अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैकेंसी जो है अभी वैकेंट है सिर्फ ग्रुप सी की सेफ्टी कैटेगरीज में। अब ये कब निकल सकती है, इसका टोटल जरिया यही मेंटेन ये करता है कि कब तक वैकेंसी आती है, इससे पहले की प्रीवियस रिक्रूटमेंट जो रिलीज हुई है, क्या ग्रुप डी, ग्रुप एएलपी टेक्नीशियन या फिर जो एनटीपीसी का काम है वो कंप्लीट हुआ। तो फाइनली यहाँ पर बताया जा रहा हर काम को, इसका भी डेटा दिया गया है कि जितनी भी वैकेंसी निकली गई थी 1,03,000 आपको पता है ग्रुप डी की, उसके बाद 13,538 इस तरह की कुछ मिनिस्ट्रियल लेवल की पोस्टें, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आई थी, कुछ मिनिस्ट्रियल की पोस्टें थी, टेक्निकल जो एनटीपीसी की 35,000 निकाली गई थी। क्या उसकी फाइनली वैकेंसी प्रोसेस है? तो सब में रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीटेड है। भले जॉब अभी तक काफ़ी सारे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं मिले, इससे न्यू वैकेंसीज को निकलने के लिए कोई भी मैटर नहीं करता है उससे, लेकिन सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो रेलवे के पास अब कुछ भी काम नहीं है, रेलवे डायरेक्टली ओपनिंग वैकेंसीज निकालेगी, जो कि अभी मैंने डेटा जारी किया। अब उसमें कितनी निकलेगी इसका कोई ठीक नहीं है कि जितना 2,48,000 सब खाली, क्या सब निकल जाएगी, ये डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है। ये कब तक आ सकती है ये भी डिपार्टमेंट निर्भर करती है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर छिड़ गया है कि जीडीसी, क्योंकि जीडीसी बेस पर एएलपी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर की बम्पर रिक्रूटमेंट निकल रही है, हर एक जोन से भर्तियां निकल रही है। लेकिन वो भर्तियां, ये न्यू रिक्रूटमेंट से संबंध नहीं है, बट जो भी भर्ती आएगी उसको टाइमिंग में डिले होगा। जो न्यू रिक्रूटमेंट रिलीज होगी इसका जीडीसी को पहले फिल किया जाए, एग्जाम बेस्ड होगा, इसकी प्रोसेस होगी, तभी नई भर्ती आएगी, अन्यथा नई भर्ती नहीं आएगी। ओके, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है टीसीएस के साथ रेलवे का, वो जीडीसी का जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। इसीलिए गाइस अप्रॉक्सीमेटली मेरे अनुसार, क्योंकि वैकेंसी जितनी भी डेटा रेलवे रिलीज कर चुकी है, 2023 में वैकेंसीज की आने की कोई भी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता है। खुद रेलवे ने भी जारी किया 31 दिसंबर तक हम जीडीसी का प्लान कर रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली वैकेंसी 2023 तक नहीं निकल सकती है। जो भी भर्तियां आएगी 2024 में ओपनिंग में आएगी, चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, जब भी ये 3-4 महीने में कभी भी रिलीज हो जाए। हालांकि इससे मैटर नहीं है, वैकेंसी बहुत बड़ी आ रही है, इसीलिए तैयारी जोरों शोरों से करो। बम्पर वैकेंसीज है, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी अगले 5 साल से पहले कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो यही टाइम है आपका जॉब लेने का। अगर आप में इंप्लीमेंट है, आप में कैटेगरीज वाइज डेटा है, तो ज़रूर तैयारी करो, अलग अलग फेज वाइज, जिस जॉब की आप ड्रीम देखे हो। ओके, वैसे भी एक आईटीआई रिलेटेड जो एएलपी में कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, इसका कमेंट बहुत सारा आ रहा है कि इसमें बताइए कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं लोको पायलट या फिर टेक्नीशियन पे। तो इससे वीडियोस आएगी, तो वो देख लेना। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे एलिजिबल होने वाले हैं। ओके गाइस, तो होपफुली यही बतानी थी। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं ये सब की, तो टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप का ज्वाइन कर लेना। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।